मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि उन्होंने टेंस मॉडल्स तो सीख लिए हैं, लेकिन अब उनको सीखना है WH फैमिली वर्ड्स। What, where, when, how, why, which, whose। सबसे पहले समझते हैं इन वर्ड्स को WH फैमिली वर्ड क्यों बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो इन वर्ड्स के स्टार्टिंग में या तो WH आ रहा है जैसे why, where, या तो H आ रहा है how। इसीलिए इन वर्ड्स को WH फैमिली वर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। WH वर्ड सीखने से पहले आपको टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। वैसे मैंने टेंसेस और मॉडल्स पे वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पहले समझते हैं इन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और इसका पर्पस क्या होता है। जैसे व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का यूज हम करते हैं किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वेयर, वेयर मीन्स कहां, इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्लेस या लोकेशन के बारे में जानने के लिए। हु मीन्स कौन, इसका इस्तेमाल हम करते हैं उस पर्सन के बारे में जानने के लिए। व्हेन, कब, इसका इस्तेमाल हम करते हैं टाइम के बारे में जानने के लिए। हाउ, कैसे, इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोसेस जानने के लिए। विच मीन्स कौन सा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं चॉइस या ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए। हुज, किसका, इसका इस्तेमाल हम करते हैं ओनरशिप जानने के लिए। whom, किसको, इसका इस्तेमाल हम करते हैं पर्सन के बारे में जानने के लिए। why, क्यों, इसका इस्तेमाल हम करते हैं रीजन जानने के लिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस इंग्लिश में विद WH फैमिली वर्ड बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे कि पहले लिखा हुआ है WH फैमिली वर्ड, तो जो भी सेंटेंस हमारे सामने आएगा बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे उसमें कौन सा WH फैमिली वर्ड लगाया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। समझते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आपने सुना होगा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं और कुछ फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद फॉर्मूले के अंदर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। इसके बारे में बात करेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर आप देखोगे मेन वर्ब मीन्स कोई ऐसा एक्शन जो आप कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई चल रहा है। मेन वर्ब्स 5 प्रकार के होते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, एंड देन वी हैव फिफ्थ फॉर्म, इट मीन्स s और es फॉर्म। और आप इस फॉर्मूले के लास्ट में देखोगे ऑब्जेक्ट, जो भी बच गया वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाहो तो हेल्पिंग वर्ब के बदले मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कैन, शुड, मे। चलिए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर आप देखोगे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। अभी मैंने आपको बताया क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, तो पहले आप रखोगे व्हाट। उसके बाद पहले आप ये समझो कि इसमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया गया है। कर रहे हो यानी कोई काम हो रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखो तुम कर रहे हो, यू, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो जाहिर सी बात है यू के साथ आर लगता है। तो यहां पे आएगा व्हाट, उसके बाद आएगा आर, फिर सब्जेक्ट यू। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे करना इंग्लिश डू एंड ing, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा सकता हूं, जैसे यहाँ क्या कर रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू डूइंग हियर। अगर मैं इसी सेम सेंटेंस को बस टेंस चेंज कर दूं, अब ये बोलूं तुम क्या करोगे। सबसे पहले आप टेंस देखो, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर विल का इस्तेमाल होता है। क्या का इंग्लिश व्हाट, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो विल, और फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट में इस्तेमाल होती है तो मैं लगाऊंगा डू। देन द सेंटेंस विल बिकम व्हाट विल यू डू। इस सेंटेंस के अंदर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। एक सेंटेंस हम बनाते हैं मॉडल वर्ब के साथ। एग्जाम्पल, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, इट मीन्स कैन। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट कैन यू डू फॉर मी। एक और स्ट्रक्चर हमारे पास जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, तो फॉर्मूला बनेगा WH फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस, इसके अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल, व्हाई इज दिस पेन हियर। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ WH फैमिली वर्ड, इसमें WH फैमिली वर्ड ही सब्जेक्ट होता है क्योंकि हम पता लगाते हैं काम कर कौन रहा है। फॉर्मूला WH फैमिली वर्ड, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हें किसने कॉल किया,
Who called you? What happened here? इसके अंदर भी आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको WH फैमिली वर्ड के तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर WH फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर WH फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर WH फैमिली वर्ड, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग न्यू लर्नर्स हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।